मैं फिर एक निजी तजुर्बे के आधार पे ही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये वो फरवरी 2004 था। बड़ा मुझे याद है कि एक फ़ोन आया और सुबह-सुबह हड़बड़ी में नींद से जागना पड़ा था कि शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग गया। और वो मतलब बहुत दिन तक क्राइम रिपोर्टर्स के लिए कवरेज का सामान बना रहा और बहुत हेडलाइन बना रहा टीवी की, अखबारों की। आप शेर सिंह राणा का जेल ब्रेक थोड़ा सुना सकते हैं हमें कि आखिर कैसे वो तिहाड़ जेल जैसी जेल को मतलब हम चार्ल्स सोबराज पे भी आएंगे, लेकिन वो 80s की बात थी। उसके बाद तिहाड़ जेल ने बहुत सिक्योरिटी के लेवल पे तरक्की कर ली थी। उसके बावजूद शेर सिंह राणा ने वहाँ से जेल ब्रेक किया। देखिए क्या होता है कि एक ट्रेजेडी है कि जेलों में जो भी रिफॉर्म्स होते हैं ना, जब कुछ अनहोनी हो जाती है उसके बाद होते हैं। अगर मैं तिहाड़ की बात करूं, तिहाड़ में जो सबसे पहला रिफॉर्म हुआ, बाहर की पुलिस आई हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। वो तब आई जब 1976 में टनल एस्केप हुआ था। उस टनल एस्केप में जो हमारी जेल पुलिस थी उसमें, और जो प्रिजनर भागे थे, 13 प्रिजनर भागे थे, सारे के सारे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के थे। तो वो एक ही स्टेट से थे, तो हम समझ गए ये तो स्टेट का एक बड़ा तकड़ा फैटल अलायंस हो रहा है। तो तब हमने बाहर की पुलिस को यहाँ बुलाया ताकि वो जो जो प्रिजनर्स और स्टाफ में जो ये एक अनड्यू इंटीमेसी हो जाती है उसको तोड़ा जा सके। ऐसे ही जब चार्ल्स सोबराज भागा, हमारे यहाँ करीब करीब 1000 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी थी या नई पोस्टों की ज़रूरत थी। तो इतनी पोस्टें, हम मतलब 1000 से ज़्यादा पोस्टें हमारी क्रिएट हुई जब चार्ल्स सोबराज भागा। इसके बाद अगर आप देखें, जब शेर सिंह राणा भागा, शेर सिंह राणा के बाद, इसके बाद मैं आऊँगा शेर सिंह राणा में, तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था को बड़ा पुख्ता कर दिया। इसके बाद जब राजन पिल्लई की डेथ हुई, राजन पिल्लई की डेथ के बाद जो है हमारे जेल में जो डॉक्टरों की संख्या जो है कोई 12-13 होती थी, वो 150 से ज़्यादा हो गई। मतलब ये अफसोस की बात है कि जो कुछ हो रहा है एक अनहोनी, एक ट्रेजेडी होने के बाद जो आपके रिफॉर्म हो रहे हैं। नहीं तो कोई भी अगर एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन होती है उसमें साथ ही साथ जो है रिफॉर्म होते रहते हैं। तो ये आप शेर सिंह राणा की बात कर रहे हैं, तो शेर सिंह राणा का जो एस्केप हुआ 2004 में, उसके टाइम पे क्या होता था कि हमारे यहाँ वायरलेस सिस्टम बड़ा एक्टिव होता है। तो हम जैसे एक प्रिजनर है, उसके ऊपर कई सारी स्टेट के जो है केस पेंडिंग है, तो वहाँ की जेल के जो वहाँ का जो पुलिस होती है उसको हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे ऐसे इस प्रिजनर के ऊपर जो तिहाड़ जेल में है, इसका इस थाने का केस आपके यहाँ चल रहा है, बाहर की स्टेट में जो भी है, तो आप आके इसको ले जाओ। वहाँ की पुलिस आती थी और वो आके प्रिजनर की कस्टडी हैंडओवर करके अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके ले जाते थे, क्योंकि उनको सारे उसके पार्टिकुलर्स वगैरह पता होते थे। तो ऐसे ही शेर सिंह राणा ने का जब इसका था, इसकी प्रोडक्शन थी, शायद हरिद्वार उसकी कोर्ट की थी। जब इसकी प्रोडक्शन वारंट आया वहाँ से, तो हमने हरिद्वार की कोर्ट को कहा कि ऐसे ऐसे जो है आप इसको आके ले जाओ। हरिद्वार की पुलिस को कहा ले जाओ। तो सुबह सुबह जो है हरिद्वार पुलिस से जो है लोग आ गए, रुड़की उससे, और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम पुलिस से हैं, तो हम एक आदमी को जेल के अंदर करते हैं कस्टडी लेने के लिए, बाकी जो पुलिस वाले होते हैं वो बाहर ही रहते हैं। तो वो आया जेल में, पुलिस की वर्दी में था। तो उस टाइम पे आई कार्ड अगर होते भी तो वो नकली बन जाते हैं। तो आप अगर बाहर की पुलिस का देखेंगे, जनरली उनके पास आई कार्ड भी नहीं होते। बहुत सारी पुलिस ऐसी है, ऐसी दयनीय सिचुएशन है कि उनके पास आई कार्ड भी नहीं होते। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद कर दी हो।
तो हमें फिर मजबूरी में, क्योंकि नहीं तो कोर्ट हमें पुलअप करेगी कि आपने पेश क्यों नहीं किया, तो हम मजबूरी में उसकी कस्टडी देनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब ये आए, इन्होंने आई कार्ड वगैरह दिखाया, हमने इनको जेल के अंदर लिया और हमने कहा देखो ये है शेर सिंह राणा, पहचानते हो? कहते हाँ जी पहचानते हैं। तो उसके बाद जिसको भी हम जेल से कस्टडी देते हैं उसको हम जो है वो डाइट मनी, रास्ते में जो खाना वगैरह खिलाना वो डाइट मनी देते हैं। तो इनको डाइट मनी हमने दी और डाइट मनी लेके ये चले गए। थोड़ी देर बाद, ये करीब करीब 7 बजे का हादसा होगा, 8 बजे के आसपास जो असली पुलिस थी वो आ गई। बाद में पता लगा ये नकली पुलिस थी। 8 बजे असली पुलिस वाले आ गए कि हमें शेर सिंह राणा की कस्टडी दो। हमने कहा शेर सिंह राणा की तो कस्टडी दे दी हमने, ये फला फला पुलिस वाले ले गए हैं। तो वो कहने के नहीं, ये तो हम आए हैं। उन्होंने अपना वायरलेस दिखाया, देखो ये वायरलेस है, और हमें डिप्लाई किया। तो हमने कहा इसका मतलब हम समझ गए कि ये बंदा गलत पुलिस के उसमें चला गया। फिर उसके बाद हमने जो भी पुलिस कार्रवाई कर सकते थे सब जगह वायरलेस किया, बॉर्डर्स पे वायरलेस किया, सब जगह किया, पर बहुत देर बाद पकड़ा गया था ये।